हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे अपनी आईटीआई कोपा थ्योरी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को, टॉपिक वाइज क्लासेस को करते हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लास नंबर 17 है और क्लास नंबर 17 से हम अपना टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने पाइथन के क्वेश्चंस किए थे जो कि 3 क्लासेस में कवर हुए थे। वो क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देख लें। क्लास नंबर 14, 15 एंड 16 पाइथन के क्वेश्चन हमने क्लास नंबर 14, 15 एंड 16 में कवर किए थे। और भी बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, आपको 2024 की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको सभी की सभी क्लासेस देख लेनी है। हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। बहुत पहली बार क्लास में आए हो तो आपको बता दें, आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ, सभी के सभी निमी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपके मन में यही ख्याल है कि ये क्वेश्चन किधर के हैं, किस तरीके के हैं। निमी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आईटीआई में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राइट, समझ में आ गया। जो अभी तक पूछे गए हैं, सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ, पाइथन के क्वेश्चन आए, क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक आया, माई एसक्यूएल आया, तो ये कुछ ऐड हो गए हैं। वीवीए, टैली, इनको हटा दिया गया है। तो उसी नए बेस पर आपके ये क्लासेस चल रही हैं और अभी हम बस ख़त्म ही करने वाले हैं पूरा सिलेबस, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा, माई एसक्यूएल हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आज का टॉपिक है और क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्वर का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा क्लाउड सर्वर का एक प्रकार नहीं है। क्लाउड सर्वर का नोट्स बनाते जाएं। अगर आपको थ्योरेटिकल आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। जैसे कि मैंने आपको पाइथन की क्लास में बोला था कि आपको नोट्स भी बनाते जाना है। हमारे आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर आपको स्टार्टिंग के कुछ 4 से 5 क्लासेस जो हैं वो आपको बहुत ही ईजी लगेंगी। वो बिल्कुल ईजी हैं, आपको बस 1 से 2 बार देखना है, बस उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद जो क्लासेस हैं उनको आपको 1 से 2 बार देखने की ज़रूरत भी है। क्वेश्चंस को याद करने की भी ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ईजिली आप रिवीजन भी अपना कर लेंगे एग्ज़ाम तक, क्योंकि एग्ज़ाम के आपके काफ़ी टाइम है। अगस्त में एग्ज़ाम है, 1 महीना है, तो आप ईजी सभी क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्लाउड सर्वर का एक ही प्रकार नहीं है। पब्लिक क्लाउड सर्वर, प्राइवेट क्लाउड सर्वर, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर या फिर मर्ज्ड क्लाउड सर्वर। तो एक प्रकार नहीं है क्लाउड सर्वर का, वो है मर्ज्ड क्लाउड सर्वर, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है, ये हमें बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है। हमने देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है सेस। सेस का मतलब है, हाँ, तो हमें सेस का मतलब, अगर कोई इस तरीके से याद रखेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है सेस। अब सेस तो यहाँ चारों में है, ठीक है, सेस तो चारों में है, लेकिन इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं, हर एक शब्द का जो मीनिंग है वो अलग है। अब यहाँ पर देखिए, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर, सर्वर, सर्विस, सर्वर, सॉफ्टवेयर, ये कुछ बस वर्ड प्ले किया गया है। ठीक है, तो इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है, वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। केवल ये सास याद नहीं रखना है, SEES, ये याद नहीं रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, याद रखिए सर्विस, यहाँ पे सर्विस की ही तो बात की गई है, सेवा की बात की गई है, तो सर्विस ही आएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है। इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है, कौन से एप्लीकेशंस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। एडोब, पेपल, गूगल,
जी सूट या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा देखिए ऑल ऑफ द एबव। क्लाउड कंप्यूटिंग के ये सभी अनुप्रयोग हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड का एक उदाहरण है? यहाँ पर बादल नहीं होगा, ठीक है। क्लाउड का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड का एक उदाहरण है? Amazon वेब सर्विस, ड्रॉपबॉक्स, किसको वेब एक्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा ये सभी उदाहरण हैं क्लाउड के। 5th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पास क्लाउड सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा पास क्लाउड सेवा का एक उदाहरण है? पास क्लाउड सेवा का एक उदाहरण है। अब पास का देखिए क्या होता है, अभी हमने सास का पढ़ा, तो अब हमें जानना है पास के बारे में। तो इसको हम जानते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये भी आप नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पास क्लाउड सेवा का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? हेरोकू, AWS, इलास्टिक, बेनस्टॉक या फिर विंडोज अजूरे या फिर ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा विंडोज अजूरे, ऑप्शन सी। ये पास क्लाउड सेवा का एक एग्जाम्पल है। 6 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन लास्ट क्लाउड सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सा लास्ट क्लाउड सेवा का एक उदाहरण है? अभी हमने सास पास, अब लास्ट के बारे में जानेंगे। ये कौन सा उदाहरण होगा क्लाउड सर्विस में? तो कौन सबसे पहले हम लास्ट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। पास के बारे में जाना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉगिंग एज अ सर्विस। लास्ट में सर्विस ही रहेगा, सर्वर या सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होगा, सर्विस ही रहेगा, क्योंकि क्लाउड सर्विस की बात हो रही है, क्लाउड सेवा की बात हो रही है। तो लास्ट में क्लाउड सेवा का एक उदाहरण है डिजिटल ओशिन, लिनोडे या फिर रैक स्पेस या फिर ऑल ऑफ द एबव। आंसर हमारा रहेगा रैक स्पेस, ऑप्शन सी। ये लास्ट का एक एग्जाम्पल है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कौन सा कथन सही है, आइए जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बाय पूलिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है सिस्टम को, किसके द्वारा? पूलिंग और शेयरिंग रिसोर्सेज के द्वारा। तो आंसर ये सही हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग मोर देन द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कुछ नहीं है इंटरनेट के बिना, तो ये भी सही हो जाएगा। द यूज ऑफ द वर्ड क्लाउड मेक रेफरेंस टू द टू इसेंशियल कॉन्सेप्ट। ये आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द मेंशंस। जो भी हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सही है। Which of the following model attempts to categorize a cloud network based on 4-dimensional factors? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल 4 आयामी कारकों के आधार पर क्लाउड नेटवर्क को वर्गीकृत करने का प्रयास करता है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझें। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल है जो 4 आयामी कारकों के आधार पर क्लाउड नेटवर्क को वर्गीकृत करने का प्रयास करता है? तो इनमें से कौन होगा? क्लाउड क्यूब, क्लाउड स्क्वायर, क्लाउड सर्विस या फिर ऑल ऑफ द मेंशंस। तो आंसर होगा क्लाउड क्यूब, ऑप्शन ए। विच आर्किटेक्चरल लेयर इज यूज एज अ बैकएंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में बैकएंड के रूप में किस वास्तुशिल्प परत का उपयोग किया जाता है? किस आर्किटेक्चरल लेयर का यूज़ किया जाता है किसमें? क्लाउड कंप्यूटिंग में बैकएंड के रूप में एक आर्किटेक्चरल लेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्लाउड, सॉफ्ट, क्लाइंट या फिर ऑल ऑफ द मेंशंस। तो आंसर होगा हमारा क्लाउड। 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड्स इज वर्किंग विद क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तु मानक क्लाउड कंप्यूटिंग उद्योग के साथ काम कर रहा है?
इनमें से कौन सा है जो वास्तु मानक क्लाउड कंप्यूटिंग के उद्योग के साथ काम कर रहा है? वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, या फिर स्टैंडर्डाइज वेब सर्विस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। आंसर हमारा होगा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, या फिर आप लोग कुछ तो बीच क्लास में कुछ 5 से 6 क्वेश्चन पढ़े होंगे और लग रहा होगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहे हैं, ये शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहे हैं इसलिए शायद उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। अब जिनको समझ में आ रहे होंगे या फिर वो सोचे हैं कि हाँ भैया क्लाउड कंप्यूटिंग से तो क्वेश्चन आना ही आना है। जितने भी आपके टॉपिक हैं, ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके कोपा थ्योरी में, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन मिनिमम 2 से 3 जरूर पूछे जाएंगे, ये आप लिख के ले लें, ठीक है। लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम है, इंग्लिश प्लस हिंदी आपके एग्ज़ाम में कौन सी लैंग्वेज में आएगा, तो इंग्लिश हमेशा कॉमन रहेगी और आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, हिंदी की जगह। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी हर एक टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हर एक टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से भी आप आसानी से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास को आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक हमने एक भी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें और हर एक दिन 2-2 क्लासेस को ज़रूर देखें। छोटी छोटी क्लासेस हैं, 20-20 मिनट की क्लासेस हैं, उनको आप इजीली देख सकते हो, बाद में आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। PDF मेंबरशिप वालों को मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन एंड MySQL की जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, फिर PDF लेना चाहते हैं, वो मेंबरशिप ले लें, उनके लिए PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाई क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाई क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? दैट द आइडेंटिटी बी अनऑथेंटिकेटेड, या फिर दैट द ऑथेंटिकेशन बी पोर्टेबल, या फिर दैट यू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी, या फिर ऑल ऑफ द मेंशंस। तो आंसर होगा ये सभी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा किनकी किनकी आवश्यकता होती है? द आइडेंटिटी, दैट द आइडेंटिटी बी ऑथेंटिकेटेड, और दैट द ऑथेंटिकेशन बी पोर्टेबल, एंड दैट यू एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी। इन सभी की आवश्यकता होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स पूलिंग फिजिकल रिसोर्सेज एंड ऑफरिंग दैम एज विच सॉर्ट ऑफ रिसोर्स? क्लाउड कंप्यूटिंग एक अवधारणा है जिसमें भौतिक संसाधनों को पूल करना, उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में पेश करना शामिल है। ये अवधारणा है जिसमें भौतिक संसाधनों को पूल करना, उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में पेश करना शामिल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वर्चुअल, ऑप्शन सी वर्चुअल। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग बाई CSA? CSA द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक तत्व है? CSA द्वारा। अब CSA क्या है इसको हम जान लेते हैं। CSA इसका फुल फॉर्म होता है क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, ये CSA का फुल फॉर्म होता है। तो CSA द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक तत्व है? क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस में कौन सा सबसे आवश्यक तत्व है? वर्चुअलाइजेशन, मल्टी टेनेंसी, या फिर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द मेंशंस। तो आंसर हमारा होगा मल्टी टेनेंसी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिफाइंड एंड रेस्ट्रिक्टिव क्लाउड सर्विस मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिष्कृत और प्रतिबंधात्मक क्लाउड सेवा मॉडल है? आप कहोगे देखो हम लोग कह रहे थे कि हिंदी में कराओ, अब जो हिंदी में करा रहे हैं तो इतने कठिन कठिन शब्द हैं हिंदी के, इससे बढ़िया तो हमें रिफाइंड एंड रेस्ट्रिक्टिव
ये समझ में आ गया। सोच रहे हो हिंदी ज़्यादा कठिन इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश पर। अब कोपा ट्रेड जैसी आपकी ट्रेड है तो उसको आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, हिंदी में मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ना चाहिए। अब हिंदी इसलिए भी ठीक है क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, बस इतना आपको हेल्प मिल रही होगी मेरे ख्याल से। बाकी मुझे और कुछ समझ नहीं आता है कि आप लोग हिंदी में क्यों बोलते हो कि हिंदी में क्लासेस करवाया करें। मेरे ख्याल से आप लोग बस इसी वजह से बोलते हो कि ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऑप्शन तो समझ ही लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिष्कृत यानी कि रिफाइंड एंड रेस्ट्रिक्टिव क्लाउड सर्विस मॉडल है? पास, लास, सास या फिर ये सास? क्या होगा आंसर? पास। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, याद है ना फुल फॉर्म? नोट्स बनाते जा रहे हो? अब जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वो तुरंत आंसर कर देंगे कमेंट में, अभी के अभी नोट्स से देख के ही कर दो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का गुण नहीं है? वर्चुअलाइजेशन या फिर कंपोजेबिलिटी या फिर स्केलेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द मेंशंस? तो आंसर हमारा क्या होगा? कंपोजेबिलिटी। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है, गुण नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मैनी फेजेज आर देयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग योजना में कितने चरण होते हैं? जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग होती है उसमें कितने चरण होते हैं, कितने फेजेज होते हैं? आंसर है 1, 5, 3 या फिर 6। आंसर नहीं, ऑप्शंस हैं 1, 5, 3 या 6। तो आंसर हमारा होगा जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग है उसमें 3 चरण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा है स्ट्रेटजी फेज, सेकंड है प्लानिंग फेज, थर्ड हमारा हो जाएगा डेप्लॉयमेंट फेजेस। तो ये हमारे 3 चरण हैं किसके? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग में जो फेजेस आते हैं वो स्ट्रेटजी फेजेस, प्लानिंग फेजेस या और डेप्लॉयमेंट फेजेस। 70 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सास क्लाउड सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सा सास क्लाउड सेवा का एक उदाहरण है? हमने देखो सास पढ़ा, पास पढ़ा, लास पढ़ा एंड ये इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इन तीनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन अभी हमने देखे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सास क्लाउड सेवा का एक उदाहरण है? सास क्लाउड सेवा का एक उदाहरण है, ये शायद हम लोग आई थिंक कर चुके हैं। आंसर क्या होगा? गूगल वर्कस्पेस, ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स। नहीं ये नहीं किया था हमने, शायद लास्ट का किया था। तो सास क्लाउड सेवा का उदाहरण क्या है? गूगल वर्कस्पेस, ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो हैं वो सास क्लाउड सेवा के एग्जाम्पल्स हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है डैश कंप्यूटिंग रिफर्स टू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। कंप्यूटिंग उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, दोबारा पढ़ते हैं। इनमें से कंप्यूटिंग उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटिंग है उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलते हैं। मैं क्लासेस को धीमे धीमे इसलिए कर रही हूँ, ऐसा फास्ट नहीं चल रही हूँ क्योंकि साथ में आप भी क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर जो स्टूडेंट है वो अपने आप से क्वेश्चंस को रीड करेगा, क्लासेस में अगर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हो वो अपने आप रीड करेगा तो उसके माइंड में जल्दी वो क्वेश्चंस जाएंगे और समझ में भी आएंगे। आप अगर मेरी केवल आवाज़ सुन रहे हो या फिर बस आंखों से ऐसे ही देख रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। रिवीजन में ऐसे ही होता है। रिवीजन लोग कैसे करते हैं? याद करते हैं, चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तभी तो याद होता है। तो ऐसे ही आप क्लास में भी पढ़ते जाया करें क्वेश्चंस को। इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे क्लासेस को करवा रही हूँ ताकि आपको भी आसानी हो पढ़ने में। मुझे भी पता ये क्वेश्चंस टफ हैं, ठीक है। आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मैडम जी टफ है, क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मुझे भी पता है ये टफ क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसी वजह से बोला है नोट्स बनाते जाएं, याद करते जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाद में याद कर लेना, अभी नोट्स बनाते जाएं, पढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा कंप्यूटिंग है जो कंप्यूटिंग उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज संसाधनों का उपयोग करके नेटवर्क पर चलते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग उन अनुप्रयोगों और सेवाओं को संदर्भित करता है जो वर्चुअलाइज संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, डैश हैज मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज नाउ बीइंग कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज नाउ बीइंग कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। डैश में कई विशेषताएं हैं जिन्हें अब क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इनमें से कई विशेषताएं हैं जिन्हें अब क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो क्या होगा आंसर? इंटरनेट हैज मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज नाउ बीइंग कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज क्लाउड। निम्नलिखित में से किसे क्लाउड के रूप में पहचाना जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे क्लाउड के रूप में पहचाना जा सकता है? वेब एप्लीकेशंस, इंटरनेट, हैडूप या फिर ऑल ऑफ द मेंशंस। आंसर क्या होगा? हैडूप। किसे क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में, केवल क्लाउड, इनमें से किसे क्लाउड के रूप में पहचाना जा सकता है? तो वो है हैडूप। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, यही टॉपिक रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग ही, और क्लास नंबर हमारी रहेगी क्लास नंबर 18, जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। कल तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस करेंगे। जो टॉपिक रहेगा गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। टॉपिक क्या रहेगा? गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। ठीक है, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कल टॉपिक होगा। और इसके बाद हमारा एक और है डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। ठीक है, एक और टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। इसी टॉपिक के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हम MySQL के क्वेश्चन करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हम MySQL के क्वेश्चंस करेंगे, और MySQL के साथ भी ITI का जो कोपा थ्योरी का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको। मेरी जो सभी क्लासेस होती हैं वो शाम के 4 बजे ही होती है। प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी बन गई है, कोपा थ्योरी की भी बन गई है। आपको बस मेरे चैनल पे जाना है, कोपा प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है। आपको स्टार्टिंग में ही 2 प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, वही आपको आपके 2024 की तैयारी के लिए बनाई गई हैं। तो वो आप ज़रूर देख लें, नहीं तो स्क्रीन पर भी शो हो रही है, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं सभी की सभी क्लासेस को।